तो दोस्तों, आप मेरे पीछे ये खेत देख रहे हैं और इस खेत से आपको एक लेसन दूंगा मैं जॉब का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है कि भाई ये खेत तैयार करने में टाइम लगा, ठीक है। काफ़ी दिन खाली रहता है, फिर इसकी जुताई होती है, फिर खाद छीटी जाती है और कुछ दिनों बाद जाके खेत तैयार होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि रातों रात खेत तैयार हो गया, अगले दिन हमने उसमें बीज डाल दिया और इतनी बड़ी फसल तैयार हो गई। फिर काफ़ी दिन जब खेत तैयार होता है तो उसके बाद हम इसमें बीज डालते हैं और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमने जो खेत तैयार किया है वो किस चीज़ के लिए किया है, किस बीज के लिए वो अनुकूल रहेगा। तो हमने वही सोच के खेत को तैयार किया। हर खेत को हर बीज के हिसाब से अलग अलग तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म तैयार हुआ, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म को आप मान सकते हैं कि एजुकेशन स्किल्स, सबसे पहले हमने एजुकेशन करी और स्किल्स करी, यानी कि प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। अब हम जिस फील्ड के लिए हमने स्किल्स तैयार करी है, एजुकेशन करी है, अब हम उस फील्ड में जॉब ढूंढेंगे। जो हमने जिस बीज को सोच के, जिस फसल को सोच के खेत तैयार किया, खेत तैयार हो गया, उसके बाद हमने इसमें बीज डाल दिया। अब इस बीज में हम समय समय पर खाद देंगे और इसको देखेंगे और पानी देंगे। उसके बाद कुछ समय लगेगा, फिक्स एक समय होता है, वो समय लगेगा, उसके बीच में हमें इसकी सेवा करनी है और फिर ये इतनी बड़ी फसल जो तैयार दिख रही है इतनी बड़ी हो जाएगी। तो अब आते हैं जॉब पर। अब प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, हम अपनी फील्ड में जॉब ढूंढ रहे हैं। जॉब हमें कैसी भी मिली, ठीक है। हमने एक छोटी जॉब से शुरुआत करी, चाहे उसकी सैलरी कम हो, कैसी भी हो, हमने एक छोटी जॉब से शुरुआत करी और शुरुआत करने पर हमने उसमें जो भी स्किल्स सीखी है, जो भी एजुकेशन करी है, उसके हिसाब से उसमें हम मेहनत करने लगे। फिर एक समय होता है जब हम किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि 3 महीने 4 महीने में ही हमें ऊंची पोजीशन मिल जाएगी या हमारी सैलरी बढ़ जाएगी। सैलरी 1 साल में बढ़ती है। तो उसी तरह से फसल का एक टाइम होता है। इतना छोटा ये हुआ है तो इसका एक टाइम है कि इतना टाइम लगेगा तब इतनी बड़ी फसल तैयार होगी। उसी तरह से हमें अब अपनी जॉब में काम करना है, वहाँ पर सीखना है, वहाँ पर प्रैक्टिकल करना है, जो भी हमने सीखा है उसको अप्लाई करना है और अप्लाई करके देखना है कि कितना वहाँ पर रिजल्ट मिलता है। उसके बाद जब वो रिजल्ट मिलने लगेगा धीरे धीरे, फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर जितनी खाद की ज़रूरत है, ठीक है, खाद की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, फिर इसमें बीच बीच में खरपतवार उग जाती है और खरपतवार से जॉब का बहुत बड़ा रिलेशन है कि हम जॉब करते रहते हैं तो हमें मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, यार ये जॉब ठीक नहीं है, ठीक है, यार तुमको तो बहुत कम पैसे मिल रहे हैं, तुम्हारी जितनी स्टडी है उसके हिसाब से तुम्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं, तुम्हारी जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो वो खरपतवार होती हैं। उस खरपतवार के अगर हम चक्कर में आ गए तो हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। उसी तरह से इस फसल का है कि इसमें जो खरपतवार होती है उसको समय समय पर निकालना होता है, वरना इस फसल की जो ग्रोथ है उस पर इफेक्ट पड़ेगा और इस फसल में जो फल आएंगे उस पर इफेक्ट पड़ जाएगा। क्योंकि खरपतवार जो होंगे वो आपके दिमाग में भूसा भर देंगे। तो खरपतवार यहाँ पर इनका जो न्यूट्रिशन है, जो भोजन है, उसको खाते रहेंगे तो इनको कम मिलेगा, तो ये फसल कम होगी। इसी तरह से हमारे आसपास जॉब में काफ़ी सारी खरपतवार समय समय पर हमें गलत डिसीजन, गलत राय देती रहती हैं, तो उनसे हमें बचना है। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि उनसे कैसे बचा जाए, कैसे पता चले कि कौन खरपतवार है और कौन सही राय दे रहा है। तो दोस्तों, एक आरएसएम अगर ये कहता है कि आरएसएम पोस्ट अच्छी नहीं होती तो हम मान सकते हैं कि वो आरएसएम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा है, ठीक है। लेकिन एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है जो अपनी जीवन में सेल्स ऑफिसर नहीं बना, या एक सेल्स ऑफिसर है जो अपने जीवन में मान लो बहुत लंबी जॉब करके एएसएम नहीं बना, वो कहता है कि यार आरएसएम जीएम तो बेकार की जॉब होती हैं और इस पोस्ट पे कोई भी पहुंचता है तो बहुत जल्दी नौकरी चली जाती है और इसकी मार्केट में कम नौकरियां होती है, इसलिए बेरोजगार होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप किसकी बात मानेंगे? एक आरएसएम की मानेंगे जो आरएसएम की जॉब के बारे में बता रहा है, या आप एक सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स ऑफिसर के बारे में की बात मानेंगे जो आरएसएम के पोस्ट के बारे में नेगेटिव चीज़ें आपको बता रहा है? तो वही होता है खरपतवार, ठीक है। हमें सही जगह से, सही सोर्स से ज्ञान लेना है और एक जगह से नहीं लेना। यानी एक एक्सपर्ट, आजकल सोशल मीडिया और इतने सारी साधन हो गए हैं कि एक ही चीज को वेरीफाई करने के लिए काफी सारे प्लेटफॉर्म है, काफी सारे तरीके हैं। तो ये नहीं है कि एक गुरु बना लिया आपने, उसी की बातें आप सुन रहे हैं। आप गुरु
10 गुरु बनाइए और 10 की बातों को जज करिए कि क्या है और फिर मुझे क्या तैयारी करनी है। तो अब आते हैं इस जॉब पे। अब यहां तक फसल तैयार हुई। अब यहां तक जो फसल तैयार हुई है, हमें इसके बारे में ही सोचना है। इसके बारे में किसान को जो है इसके बारे में ही सोचना है, वैसी खाद लेके आनी है, वैसा इसको माहौल देना है और एक टाइम लगेगा, तय समय में ये हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह हम हैं, जॉब में हैं, तो अब हम जिस जॉब में हैं, जो स्किल्स है हमने शुरू में जो अपना माइंडसेट बनाया है, उसी जॉब में हमें और भी ज़्यादा आगे बढ़ते चले जाना है। यानी अपना नॉलेज बढ़ानी है, अपना एक्सपीरियंस बढ़ाना है, अपने इंटरव्यू देने हैं। अब हम उस जॉब में आके सोचें कि यार ये जॉब अच्छी नहीं है, किसी दूसरी लाइन में चलते हैं, किसी दूसरी लाइन में चलते हैं, तो हमें फिर से प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा। यानी खेत को तैयार करना पड़ेगा, जुताई करने के बाद फिर से बीज डालना पड़ेगा, फिर इतना बड़ा होने में काफ़ी टाइम लगेगा, हमारा टाइम, समय और पैसा बर्बाद होगा। ठीक है, और फिर भाई आगे का कोई पता नहीं। तो इसीलिए अगर हम इसी फसल को कंटिन्यू करते रहे तो ये बहुत जल्दी अब फल देगा, काफ़ी दिनों में बड़ा हो जाएगा और फल देगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इस फसल का एक टाइम होता है कि 2 से 3 महीने में हो जाएगी, तैयार हो जाएगी, फल मिल जाएगा। तो ये जो फसल है कहीं भी होगी दुनिया में, तो एक टाइम होगा कि 2 से 3 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने। अगर उसे फल देना होगा तो 4 महीने में दे देगी। ठीक है, 4.25 महीने में। अगर तब तक भी फल नहीं देती है तो यानी कि ये जो पौधा था इसका बीज ही खराब था। अब हमें इसको ढकेलना नहीं है, इस पे ही मेहनत नहीं करनी है, कुछ और नए आइडिया लगाने हैं। हमें जल्दी से खेत को जोत देना है और फिर उसको तैयार करना है, फिर अलग बीज डालना है और फिर उसकी सेवा करनी है। उसी तरह से हर एक जॉब का प्रमोशन पाने का, जॉब पाने का एक्सपीरियंस के बाद टाइम होता है। जैसे हम सेल्स एग्जीक्यूटिव या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हमने ज्वाइन किया किसी भी कंपनी को नए में, तो 2 से 3 साल काफ़ी होते हैं एक सेल्स ऑफिसर बनने के लिए। 2 से 3 साल में आपको सेल्स ऑफिसर का इंटरव्यू देना चाहिए और बनने की कोशिश करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 साल बहुत होता है सेल्स ऑफिसर बनने के लिए। सेल्स ऑफिसर बनने के बाद 3 साल बहुत होते हैं किसी भी नई कंपनी में एएसएम बनने के लिए, और पुरानी कंपनी में 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस काफ़ी मायने रखता है। तो मेहनत करिए, स्किल सीखिए, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप सही समय पर वो चीज़ पा लें, क्योंकि हर एक चीज़ का टाइम होता है, फिक्स होता है, फसलों की तरह। उसी तरह से जॉब का ये नहीं है कंटिन्यू मेहनत किए जा रहे हैं, 10-12 साल हो गए और सेल्स ऑफिसर नहीं बने। भाई सेल्स ऑफिसर आप किसी नई कंपनी में बन जाइए, पुरानी में बन जाइए, सबका एक अलग टाइम होता है। तो आपको उसी हिसाब से मेहनत भी करना है, उसका फल भी लेते जाना है। यही मेरा तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई सही दिशा एक पकड़ लो, प्लेटफॉर्म चूज कर लो, उसमें लग जाओ और उसकी नॉलेज जुटाओ और उसमें तरक्की करो आगे। एक जगह रुक के मत बैठो कि नहीं मुझे बैठे बैठे मेरी ग्रोथ हो जाएगी। यही काम हर जगह होता है। समझ गए होंगे कि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये होता है हर एक चीज़ का टाइम होता है, टाइम से पहले नहीं मिलता, टाइम के बाद अगर नहीं, टाइम के बाद होने पर भी नहीं मिल रहा है तो आप गलत ट्रैक पे हैं। ट्रैक को सुधारिए, थोड़ा सा सही कीजिए और फिर आगे बढ़िए। लेकिन हर चीज़ को टाइम फ्रेम के अंदर करके रखेंगे तो जल्दी जॉब में तरक्की होती है। अब 3 साल का MBA है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल में कर लीजिए, 5 साल में कर लीजिए। मान लो एक विषय में फेल हो गए, फिर फेल हो गए, फिर फेल हो गए। यूनिवर्सिटी भी जितने साल का कोर्स होती है उसके दुगने का समय देती है। 2 साल का कोर्स है तो 4 साल तक उसका समय देती है, फिर उसके बाद वो रद्द हो जाता है आपका रजिस्ट्रेशन। तो उसी तरह से हर जॉब का है कि एक समय बांधिए और उस समय के अंदर कोशिश करिए उसको पाने की, तो आपको बेहतर रिजल्ट कम समय में ही मिल जाएगा।